ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में थे और उनको वहां पर धोखा हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कहीं आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपके साथ धोखा हो गया, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया था, जिसमें हम इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज को और खास तौर से जो लोग इमोशनल पेन में, इमोशनल ट्रॉमा में ग्रसित हैं, उनके इश्यूज को उठाएंगे, उन्हें एड्रेस करेंगे और वहां पर उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन या आसमानी लॉज क्या हैं इन सब तमाम मुश्किलात से उभरने के। अगर आप इस तरह की किसी परेशानी में हैं तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का और एक व्हाट्सएप चैनल का, आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन प्लेटफॉर्म्स पर हम इस तरह की इमोशनल ट्रॉमा से ग्रसित लोगों की बातें करेंगे और उनके सॉल्यूशंस बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अगर रिलेशनशिप में धोखा हो गया तो फिर अब आगे क्या। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि देखिए, जब आदमी किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है तो वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, सच्चा प्यार करता है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता और वो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि वो इस शख्स से धोखा खाएगा जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तभी तो उसके साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं, तभी तो हम उससे मोहब्बत करते हैं, हमें उस पर यकीन होता है, विश्वास होता है। लेकिन फाइनली होता क्या है कि वो एक दिन धोखा दे देता है या दे देती है। और फिर क्या होता है? फिर शुरू होता है डिनाइल फेज। जाहिर है वो इतना करीबी है, इतनी मोहब्बत हम उससे करते हैं, इतना हमने उसके साथ वक्त गुजारा, इतना जिंदगी गुजारी, और वहां पर डिनाइल फेज शुरू होता है और हमारा जहन, हमारा दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि मुझे इस शख्स ने धोखा दे दिया, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था, इसने मुझे धोखा दे दिया। ये बात दिमाग किसी भी तरह मानता नहीं है और वो इस तरह के एक्सक्यूजेस लाता है कि पता नहीं उसके साथ क्या मजबूरी रही होगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्या पता वो दोबारा वापस ना आ जाए। इंतजार करता रहता है आदमी कि चलो एक बार दे दिया, कहीं दोबारा वो वापस ना आ जाए। कोई परेशानी, कोई मजबूरी, कोई लाचारी उसके साथ रही होगी और अगर वो परेशानी, मजबूरी, लाचारी दूर हो गई तो वो दोबारा भी आ जाएगा। हमारा दिमाग इसको डिनाई करता है, डिनायल फेज में चला जाता है कि मुझे उस शख्स ने धोखा दे दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, मुझे उस शख्स ने धोखा दे दिया जो मेरे लिए सबसे अहम था, मुझे उस शख्स ने धोखा दे दिया जो मेरी जिंदगी का मरकज था। दिमाग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। बहुत मुश्किल होती है इसे एक्सेप्ट करने में, महीनों गुजर जाते हैं। वहां पर आदमी जब धोखा खा लेता है तो वो ये सोचने में बैठ जाता है कि नहीं उसके साथ कोई मजबूरी रही होगी, नहीं उसके साथ कोई उसके किसी ने उसको प्रेशराइज कर दिया होगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और एक झूठी उम्मीद पाल के बैठता है कि नहीं वो दोबारा भी आ सकता है, नहीं वो दोबारा भी आ सकती है। सबसे पहले यह है कि भाई इस डिनाइल फेज से बाहर आओ। एक उसूल याद रखो कि जिसने एक बार धोखा दे दिया वो बार बार देगा, और वो धोखा दे के जा चुका, अब नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगी, वो जा चुकी। इस डिनाइल फेज से बाहर आओ कि उसके साथ कोई मजबूरी, परेशानी रही होगी जो उसने ऐसा किया। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई परेशानी थी, उसने जानबूझकर तुम्हें धोखा दिया और इसे मानो, एक्सेप्ट करो। बहुत मुश्किल है ये मानना। तुम्हारा दिमाग जो है इस तरह के दलाइल लाएगा, और क्योंकि तुम कई सालों से, कई महीनों से उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, वो तुम्हारा सब कुछ था या थी, उसको मानना कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चूना लगा दिया, ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। अपने दिमाग को समझाओ, जितनी जल्दी मानोगे उतना तुम्हारा फायदा है। दूसरी बात एक और, कि अगर किसी वजह से कभी वो वापस आए भी तो ध्यान रखो कि जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया ना, वो तुम्हें बार बार धोखा देगा, उसकी फितरत है धोखा देने की। जिसने तुम्हारी मोहब्बत की एक बार कदर नहीं की, वो कभी भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं करेगा। ना कदरे बेकदरे लोगों से हमेशा सावधान रहो, और जो जा चुका धोखा देके, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन उसे भेज दो, उसको दफा कर दो, उसके लात मार दो। धोखेबाज आदमी का तुम्हारी जिंदगी में क्या ही काम था। तीसरी बात, देखो पेन तुम्हें है, तुम्हें छोड़ के कोई चला गया, तुम अकेले हो गए हो, जिंदगी भारी हो गई है, बेमकसद हो गई है, तुमने अपनी जिंदगी की सारी प्लानिंग उसके साथ कर रखी थी, मौत तक की प्लानिंग थी कि कैसे तुम जवानी गुजारोगे, कैसे बुढ़ापा गुजारोगे, एक एक चीज तुमने प्लान कर रखी थी, और एकदम से वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया या निकल गई, तो जाहिर है बेमकसद, बेमायने जिंदगी हो जाएगी। अब तुम्हें सब कुछ दोबारा से दिमाग के अंदर भी सेट करना है और बाहर भी सेट करना है। मुश्किल आएगी, पेन बियर करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखो कि बहुत ही अच्छा हुआ कि वो धोखेबाज आदमी तुम्हारे जिंदगी से निकल गया, वो धोखेबाज शख्स तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। अगर वो तुम्हारी लाइफ में रह जाता, सोचो कितना तुम्हें भारी नुकसान वो आइंदा को देता। अब तो इसे इस तरह से देखो कि क्योंकि उसकी फितरत धोखे देने की थी,
क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसने तुम्हारी मोहब्बत की नाकदरी की, तुम्हारे जज्बात का, तुम्हारे इमोशंस का मजाक उड़ाया, तो अच्छा ही हुआ कि जल्दी चला गया। अगर और लंबा रहता और नुकसान देता और परेशान करता और तुम्हें तकलीफ होती। ये बात जान लो कि अच्छा ही हुआ कि चला गया। धोखेबाज आदमी का तुम्हारी जिंदगी में क्या काम, और वो भी वो आदमी जिसके लिए तुम अपनी जान माल सब निछावर जिस पे करने के लिए तैयार हो, उस आदमी का, इस दर्जे के आदमी का अगर वो धोखेबाज है, तुम्हारी जिंदगी में क्या काम। तो अच्छा हुआ, इसे ऐसे देखो, बच गए तुम। फाइनली एक बात और, कि हर चीज को देखने के नजरियात हैं। अगर ऐसे छाती पीटने लगो कि हाँ चला गया, अब क्या करें, ये वो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, इस तरह के ख्याल आने लगे कि बस जिंदगी का क्या मकसद और जिंदगी बेकार है, तो देखो ये तुम्हें ही नुकसान देंगे। एक तो तुम्हारे ये चपत लगी और फिर एक चपत और लग जाएगी। ऐसा नहीं करना, जिंदगी तुम्हारी है, तुम इसे किसी भी वक्त बेहतर और बुरी बना सकते हो। और ये ध्यान रखो कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर के लिए करता है। एक आदमी गया, उसके बाद अब जो स्पेस खाली हुआ उससे बेहतर तुम्हें अता होगा अगर तुम सच्चे थे। नुकसान में वो है तुम नहीं, अगर तुम सच्चे थे। और एक बात ध्यान रखो कि यकीनन तुम्हें दर्द है और दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये दर्द तुम्हें बेहतर बनाएगा। एक बात मेरी ये ध्यान रखो, वो बात ये है, एक ना एक दिन तुम इस दर्द से उभर जाओगे। हो सकता है 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। तुम्हें उभरना है, उससे अच्छा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जिसने धोखा दिया, फितरत ये कहती है कि उसे इसकी सजा मिलेगी। देखो दोस्तों, किसी भी नेक दिल को तोड़ना, मुखलिस दिल को तोड़ना, मुखलिस शख्स के साथ धोखेबाजी करना, इससे बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर और क्या है? कुछ नहीं है। किसी की, इस ऐसे आदमी का दिल तोड़ना जो तुम पर आंखें बंद करके विश्वास रखता था, और उसके दिल को, उसके इमोशंस को तार तार अगर कर दिया गया, तो ध्यान रखो तुम उभर जाओगे इस दर्द से, लेकिन उसे ऐसी सजाएं मिलेंगी कि याद रखेगा वो या रखेगी। कुछ भी अनआंसर्ड नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड बाय नेचर। कर्मा जरूर पलट कर आएंगे। बहरहाल देखो, मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले डिनाइल फेज से बाहर आ जाओ। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आज तक भी डिनाइल फेज में है, सालों साल हो गए, और उन्हें लगता है कि नहीं, उसके साथ मजबूरी, उनकी लड़कियों के जो धोखा देके गई, बच्चे तक हो गए उनके, वो आज भी ये सोचते हैं कि मजबूरी रही होगी और वो मजबूरी खत्म हो गई तो बच्चों समेत वापस आ जाएगी। अरे भाई, किस किस मतलब ये क्या मजाक की बात है। बाहर आओ ना इन सब चीजों से, हकीकत को एक्सेप्ट करो, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, उससे बेहतर तुम्हें मिलेगी और उसे सजा मिलेगी। डोंट वरी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी खास टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइएगा। और जो मैंने आपसे बताया था कि मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।